नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, जय हिंद एक्सप्रेस में। कच्छ ज़िले की बात करें तो कच्छ ज़िला वर्षों से ही ड्राउट एरिया रहा है, यानी कच्छ ज़िले में अकाल बहुत ही नियमित तौर पर आते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कच्छ ज़िले को विकसित करने के लिए नर्मदा की कैनाल का काम चालू हुआ था। आज इस कैनाल के काम में कोई भी आगे वृद्धि न होने के कारण भाजपा के ही एक पूर्व मंत्री और विधायक ने प्रधानमंत्री को लिखा कि आप हमारे कच्छ को न्याय दिलाएं और कच्छ के लिए पानी की व्यवस्था करें। ये हालत को देखते हुए विपक्ष ने यह मुद्दा ग्रैब कर लिया और विपक्षी नेता ने बहुत ही सारे आक्षेप लगाए। कच्छ की नेतागिरी, जो कि उन्होंने गुजराती में कहें तो नमाला, मतलब कि नपुंसक होते हैं, उन्होंने कच्छ के नेताओं को भी यह सुनाया कि आप भी कच्छ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कच्छ ज़िले की बात करें और नर्मदा की बात करें तो पूर्व में कच्छ ज़िले के हालात दिखा कर जो यहाँ पर अकाल के फ़ोटो दिखा कर जो गुजरात का नर्मदा के ऊपर 11% हिस्सा था, वह हिस्से को 30 से 35% गुजरात के लिए घसीट लाए। लेकिन कच्छ ज़िले को उसका कितना न्याय मिला, यह अभी तक पता नहीं। जब ये योजना शुरू हुई थी तब हमें ऐसे निष्णातों के पास से जानने को मिल रहा है कि 15 लाख हेक्टेयर खेती लायक ज़मीन के पानी देने के लिए योजना दी थी, लेकिन आज की तारीख में वो 15 लाख वाला सिर्फ 1,32,000 या 1,50,000 हेक्टेयर तक ही रहा है। विपक्ष की मांग भी वाजिब है, क्योंकि पिछले 25 साल से यहाँ पर बीजेपी शासन में है। ये हालात इसीलिए है क्योंकि जो उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र की नेतागिरी बहुत मजबूत है, उन लोगों के कैनालों के काम ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कच्छ में आज भी यही बहाना दिया जा रहा है कि किसान अपनी ज़मीन नहीं दे रहे हैं। अगर दूसरी जगह किसान ज़मीन दे सकते हैं अपने उत्पादों के लिए, तो यहाँ पर क्यों नहीं देते, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने यहाँ के एक विधायक वीरेंद्र सिंह और एक राज्य मंत्री वासणभाई आहिर को इसकी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन पिछले कई महीनों से उन्होंने किसानों से एक भी मीटिंग नहीं की। मतलब ये है कि अगर किसानों से बात करनी भी हो तो वो बात हो नहीं पा रही है, इसलिए शायद किसान अपनी ज़मीन देने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। मोटे तौर पर अगर बात करें तो नर्मदा योजना है वो कच्छ के लिए अभी भी दूर की कोड़ी दिख रही है। जो गुजरात में आप को मालूम है कि 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसने ने अभी तक पूरा काम कच्छ कैनाल का जो है ब्रांच, वो मोरकुंबा तक जाती है, आपको मालूम है, मांडवी तहसील से वहाँ तक का कार्य आज भी अधूरा है। 25 साल में वो काम पूरा नहीं कर सकी है। इसके लिए उसके ही पूर्व एक मंत्री ने जो थोड़ा समय पहले एक निवेदन किया है कि सरकार की और जहाँ के बीजेपी के नेताओं की कोई राजकीय इच्छा शक्ति नहीं है कि जल्दी काम पूरा हो सके। इसके लिए आज हमने प्रेस बुलाकर कि कांग्रेस ने जो काम उसको करके दिया था कि 70% जो काम है वो डैम का पूरा हो गया था, पेटा जो मेन कैनाल का काम था वो भी 70% पूरा हो गया था। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई और तब से काम जो है वो विलम्ब हुआ है। तो हम किसानों ने बहुत सहन कर लिया है कि कच्छ का किसानों ने सरकार का क्या गुनाह किया है। 4 बीजेपी के एमएलए दिया है, एमपी दिए हुए और पंचायत के लेकर पार्लियामेंट तक उसकी सत्ता है, फिर भी उसका कच्छ को इतना आप अन्याय क्यों कर रहे हैं? भाई, एक सबसे बड़ी बात यह है, आपने बताया कि गुजरात और सौराष्ट्र में ज़्यादातर काम कंप्लीट हो चुका है, तो कच्छ का काम नहीं होने का क्या आप मुख्य कारण मानते हैं? देखिए, कच्छ का जो नहीं काम हुआ है उसका मेन जो कारण जो मेरे को लग रहा है, क्या जो उसका जहाँ के नेतागिरी है बीजेपी की, वो उसकी कैपेबल नहीं है कि वो गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट के सामने कोई आवाज़ उठाकर जहाँ का कच्छ को जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय नहीं होने देगा, ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे अभी। तो ये एक तो मेन कारण है, जो जहाँ का जो लीडर है बीजेपी का, वो इसी के कारण वो कच्छ के अन्याय कर रहे। दूसरी बात, क्योंकि उसी को लग रहा है कि वहाँ के जो पावरफुल है सौराष्ट्र और गुजरात के लीडर, तो वो काम, मेरे जो बजट में जो उसका पैसा जो उसको देना है, वो पूरा पैसा कच्छ के लिए बजट में कोई प्रोविज़न नहीं कर रहे हैं। वो पैसा है सौराष्ट्र के लिए, मान को सबकी योजना है, वो काम पूरा हो गया।
उत्तर गुजरात में भी पूरा हो गया, तो कच्छ में क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जब आप गए हैं, कोर्ट में गए हैं, तब आपने कायम उसी का कच्छ का ही पक्ष रखा है कि कच्छ रण विस्तार है, कच्छ का ज़मीन वो मान लो एकदम सूखा ज़मीन है, वहाँ तक मेरे को पानी पहुँचाना है, कच्छ के लिए पीने का पानी नहीं, वो पक्ष आपने कोर्ट में रखा है, पर कच्छ को न्याय नहीं दिया है। तो कच्छ के लोगों को क्या आपने कसूर किया आपका कि आप, ये बीजेपी गवर्नमेंट है, गुजरात में पानी पहुंच जाता है, सौराष्ट्र में पहुंच जाता है, तो आज तक कच्छ में क्यों नहीं पहुंचा है? तो मेरी बात ये है कि वो किसानों को दोषित मान रहे हैं कि किसानों ज़मीन नहीं दे रहे, उसको मान लो ज़मीन एक बार संपादन नहीं हो रही, तो आप उसी को समझा कर, आम सहमति करके क्यों आप उसी के पास से ज़मीन कैनाल के लिए किसान कोई ना नहीं बोल रहा है? गुजरात में मुख्यमंत्री आकर उसके दो बड़े नेता यहाँ के लीडर है, एक कच्छी राज्य मंत्री हमारे वासण भाई आहिर और दूसरा एमएलए वीरेंद्र सिंह जाडेजा, दोनों को एक जिम्मेवारी दी गई कि आप किसानों के पास जाइए और किसानों को समझाइए। पर लेकिन उसी को भी आज 8 महीना हो जितना समय निकल गया है, लेकिन वो लोग एक बार भी किसानों के पास नहीं गए हैं। तो मेरी बात कहना ये है कि अभी बहुत हो गया। आप ये कच्छ के जो किसान हैं, कच्छ के लोग हैं, अभी आपको पहचान गई है और आप जल्दी ये काम पूरा कराइए, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको बहुत भारी विरोध कच्छ में झेलना पड़ेगा। वो बात कहने के लिए आज हमने ये प्रेस बुलाई थी। वीके भाई, ऐसा माना जाए सौराष्ट्र में की नेतागिरी मजबूत है, कच्छ की नहीं है, तो गांधीनगर में यही माना जाए कि जिसकी लाठी उसी की भैंस होगी? नहीं, ऐसा ही है ना। तो ये क्योंकि वो मानते हैं कि ये लोग तो कोई बोलेंगे नहीं, कच्छ बीजेपी में लीडर तो कोई हमारे सामने कोई बोलेंगे नहीं। तो हमारी बात जब भी मान लो मेरा नेता शक्ति सिंह गोयल था, जो राष्ट्रीय नेता थे, वो भी एमएलए जहाँ कच्छ के अब्रासा के रह चुके हैं, उसने बार बार अपना गृह के फ्लोर ऊपर असेंबली में बहुत बार उसकी बात, उसने ये बजट के लिए पूरा जो फाइनेंस है, नाना है, वो देने के लिए, नर्मदा के कार्य के लिए बार बार उसने पक्ष रखा है विधानसभा के फ्लोर पे, फिर भी उसने कभी न्याय नहीं दिया। पर लेकिन उसी को बीजेपी वाले जो जहाँ के लीडर है उसने कभी साथ नहीं दिया और इच्छा शक्ति नहीं दिखाई कि कच्छ को जल्दी में जल्दी उसका अधिकार का जो पानी है वो मिलना चाहिए। वो कभी बात उसने गवर्नमेंट के सामने नहीं रखी है।